क्या हुआ? अम्मी की आंखों में आंसू क्यों? क्योंकि वो तुम्हें दिखाना चाहती हैं। मैं भी अभी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊं तुम्हें दिखाने के लिए। हमाद क्या सोच रहा होगा तुम्हारी फैमिली के बारे में? तुम्हें हमाद के सोचने की फिक्र और मेरा कोई ख्याल नहीं है, जिसे तुम बताए बगैर चले गई हो। मैंने इन्हें सिर्फ ये एटलीस्ट तुम मुझे अपने साथ लेके जा सकती थी मन्नत। क्या मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि तुम्हारे उस हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूं? तो क्या करेंगी? फिर भी तो सब कुछ हाथ से निकलना ही है ना। ये बात भूल जाएं कि आप ममता की कसम देके खड़े खड़े मन्नत को तलाक दिलवा देंगे। माफी मांगो मेरी अम्मी और बाजी से अभी और इसी वक्त। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की है। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ड्रामा से मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत कह रही होती है मुराद को क्या हमदान सोच रहा होगा, तो कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र है, तुमने मुझे ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा, कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। उन दोनों की एक अलग ही बहस शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी तरीके से मुराद की माँ चाह रही होती है कि मन्नत को उस घर से निकाल दिया जाए। तो उस पर उनके दामादी की बात कह रहे होते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि मन्नत खुद ही मजबूर होकर इस घर से चली जाए, क्योंकि अगर आप कुछ मंगुश करती रहेंगी तो इस तरीके से आपका अपना बेटा आपसे बदजन हो जाएगा। वो उन्हें ये बात पसंद आती है और वो यही करने की कोशिश करना शुरू हो जाती है। मुराद घर पर आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मन्नत से पूछता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं, तो वो सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। अगर मैं अभी तुम्हारी सामने अपने आंसू बहाना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी भी सारी की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी। ये यही चाहती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो जब साफ ऐसा कहती हैं तो वो देखती रह जाती हैं मन्नत को, क्योंकि मन्नत बिल्कुल सही बात कर रही होती है, क्योंकि वो ड्रामे कर रही होती हैं अपने बेटे के सामने। दूसरी तरफ सब घर वालों के सामने मन्नत पे हाथ उठा देता है मुराद। जैसे ही उसको सॉरी करने की कोशिश करता है, मन्नत भी वहीं पर उसके मुंह पर जोरदार रख कर थप्पड़ मारती है जिस तरह के उसने मारा हो, और इसी वक्त मन्नत वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर क्या मन्नत सब मजबूर होकर चली जाएगी उस घर से, जिसमें निकालने के लिए सभी उसको तैयार बैठे हैं। से उसके शौहर को मालूम नहीं हो पा रहा कि उसके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है इस घर में। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ड्रामा से मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत कह रही होती है मुराद को क्या हमदान सोच रहा होगा, तो कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र है, तुमने मुझे ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा, कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। उन दोनों की एक अलग ही बहस शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी तरीके से मुराद की माँ चाह रही होती है कि मन्नत को उस घर से निकाल दिया जाए। तो उस पर उनके दामादी की बात कह रहे होते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि मन्नत खुद ही मजबूर होकर इस घर से चली जाए, क्योंकि अगर आप कुछ मंगुश करती रहेंगी तो इस तरीके से आपका अपना बेटा आपसे बदजन हो जाएगा। वो उन्हें ये बात पसंद आती है और वो यही करने की कोशिश करना शुरू हो जाती है। मुराद घर पर आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मन्नत से पूछता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं, तो वो सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। अगर मैं अभी तुम्हारी सामने अपने आंसू बहाना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी भी सारी की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी। ये यही चाहती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो जब साफ ऐसा कहते हैं तो वो देखती रह जाती हैं मन्नत को, क्योंकि मन्नत बिल्कुल सही बात कर रही होती है, क्योंकि वो ड्रामे कर रही होती हैं अपने बेटे के सामने। दूसरी तरफ सब घर वालों के सामने मन्नत पे हाथ उठा देता है मुराद। जैसे ही उसको सॉरी करने की कोशिश करता है, मन्नत भी वहीं पर उसके मुंह पर जोरदार रख कर थप्पड़ मारती है जिस तरह के उसने मारा हो, और इसी वक्त मन्नत वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर क्या मन्नत सब मजबूर होकर चली जाएगी उस घर से, जिसमें निकालने के लिए सभी उसको तैयार बैठे हैं। से उसके शौहर को मालूम नहीं हो पा रहा कि उसके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है इस घर में। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ड्रामा से मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत कह रही होती है मुराद को क्या हमदान सोच रहा होगा, तो कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र है, तुमने मुझे ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा, कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। उन दोनों की एक अलग ही बहस शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी तरीके से मुराद की माँ चाह रही होती है कि मन्नत को उस घर से निकाल दिया जाए। तो उस पर उनके दामादी की बात कह रहे होते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि मन्नत खुद ही मजबूर होकर इस घर से चली जाए, क्योंकि अगर आप कुछ मंगुश करती रहेंगी तो इस तरीके से आपका अपना बेटा आपसे बदजन हो जाएगा। वो उन्हें ये बात पसंद आती है और वो यही करने की कोशिश करना शुरू हो जाती है। मुराद घर पर आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मन्नत से पूछता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं, तो वो सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। अगर मैं अभी तुम्हारी सामने अपने आंसू बहाना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी भी सारी की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी। ये यही चाहती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो जब साफ ऐसा कहते हैं तो वो देखती रह जाती हैं
मन्नत को, क्योंकि मन्नत बिल्कुल सही बात कर रही होती है, क्योंकि वो ड्रामे कर रही होती हैं अपने बेटे के सामने। दूसरी तरफ सब घर वालों के सामने मन्नत पे हाथ उठा देता है मुराद। जैसे ही उसको सॉरी करने की कोशिश करता है, मन्नत भी वहीं पर उसके मुंह पर जोरदार रख कर थप्पड़ मारती है जिस तरह के उसने मारा हो, और इसी वक्त मन्नत वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर क्या मन्नत सब मजबूर होकर चली जाएगी उस घर से जिसमें निकालने के लिए सभी उसको तैयार बैठे हैं। से उसके शौहर को मालूम नहीं हो पा रहा कि उसके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है इस घर में। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ड्रामा से मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत कह रही होती है मुराद को क्या हमदान सोच रहा होगा, तो कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र है, तुमने मुझे ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा, कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। उन दोनों की एक अलग ही बहस शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी तरीके से मुराद की माँ चाह रही होती है कि मन्नत को उस घर से निकाल दिया जाए। तो उस पर उनके दामादी की बात कह रहे होते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि मन्नत खुद ही मजबूर होकर इस घर से चली जाए, क्योंकि अगर आप कुछ मंगुश करती रहेंगी तो इस तरीके से आपका अपना बेटा आपसे बदजन हो जाएगा। उन्हें ये बात पसंद आती है और वो यही करने की कोशिश करना शुरू हो जाती है। मुराद घर पर आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मन्नत से पूछता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं, तो वो सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। अगर मैं अभी तुम्हारी सामने अपने आंसू बहाना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी भी सारी की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी। ये यही चाहती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो जब साफ ऐसे कहती हैं तो वो देखती रह जाती हैं मन्नत को, क्योंकि मन्नत बिल्कुल सही बात कर रही होती है, क्योंकि वो ड्रामे कर रही होती हैं अपने बेटे के सामने। दूसरी तरफ सब घर वालों के सामने मन्नत पे हाथ उठा देता है मुराद। जैसे ही उसको सॉरी करने की कोशिश करता है, मन्नत भी वहीं पर उसके मुंह पर जोरदार रख कर थप्पड़ मारती है जिस तरह के उसने मारा हो, और इसी वक्त मन्नत वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर क्या मन्नत सब मजबूर होकर चली जाएगी उस घर से जिसमें निकालने के लिए सभी उसको तैयार बैठे हैं। से उसके शौहर को मालूम नहीं हो पा रहा कि उसके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है इस घर में। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ड्रामा से मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत कह रही होती है मुराद को क्या हमदान सोच रहा होगा, तो कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र है, तुमने मुझे ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा, कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। उन दोनों की एक अलग ही बहस शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी तरीके से मुराद की माँ चाह रही होती है कि मन्नत को उस घर से निकाल दिया जाए। तो उस पर उनके दामादी की बात कह रहे होते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि मन्नत खुद ही मजबूर होकर इस घर से चली जाए, क्योंकि अगर आप कुछ मंगुश करती रहेंगी तो इस तरीके से आपका अपना बेटा आपसे बदजन हो जाएगा। उन्हें ये बात पसंद आती है और वो यही करने की कोशिश करना शुरू हो जाती है। मुराद घर पर आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मन्नत से पूछता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं, तो वो सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। अगर मैं अभी तुम्हारी सामने अपने आंसू बहाना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी भी सारी की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी। ये यही चाहती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो जब साफ ऐसे कहती हैं तो वो देखती रह जाती हैं मन्नत को, क्योंकि मन्नत बिल्कुल सही बात कर रही होती है, क्योंकि वो ड्रामे कर रही होती हैं अपने बेटे के सामने। दूसरी तरफ सब घर वालों के सामने मन्नत पे हाथ उठा देता है मुराद। जैसे ही उसको सॉरी करने की कोशिश करता है, मन्नत भी वहीं पर उसके मुंह पर जोरदार रख कर थप्पड़ मारती है जिस तरह के उसने मारा हो, और इसी वक्त मन्नत वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर क्या मन्नत सब मजबूर होकर चली जाएगी उस घर से जिसमें निकालने के लिए सभी उसको तैयार बैठे हैं। से उसके शौहर को मालूम नहीं हो पा रहा कि उसके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है इस घर में। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ड्रामा से मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत कह रही होती है मुराद को क्या हमदान सोच रहा होगा, तो कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र है, तुमने मुझे ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा, कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। उन दोनों की एक अलग ही बहस शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी तरीके से मुराद की माँ चाह रही होती है कि मन्नत को उस घर से निकाल दिया जाए। तो उस पर उनके दामादी की बात कह रहे होते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि मन्नत खुद ही मजबूर होकर इस घर से चली जाए, क्योंकि अगर आप कुछ मंगुश करती रहेंगी तो इस तरीके से आपका अपना बेटा आपसे बदजन हो जाएगा। उन्हें ये बात पसंद आती है और वो यही करने की कोशिश करना शुरू हो जाती है। मुराद घर पर आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मन्नत से पूछता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं, तो वो सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। अगर मैं अभी तुम्हारी सामने अपने आंसू बहाना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी भी सारी की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी। ये यही चाहती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो जब साफ ऐसे कहती हैं तो वो देखती रह जाती हैं मन्नत को, क्योंकि मन्नत बिल्कुल सही बात कर रही होती है, क्योंकि वो ड्रामे कर रही होती हैं अपने बेटे के सामने। दूसरी तरफ सब घर वालों के सामने मन्नत पे हाथ उठा देता है मुराद। जैसे ही उसको सॉरी करने की कोशिश करता है, मन्नत भी वहीं पर उसके मुंह पर जोरदार रख कर थप्पड़ मारती है जिस तरह के उसने मारा हो, और इसी वक्त मन्नत वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर क्या मन्नत सब मजबूर होकर चली जाएगी उस घर से जिसमें निकालने के लिए सभी उसको तैयार बैठे हैं। से उसके शौहर को मालूम नहीं हो पा रहा कि उसके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है इस घर में। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ड्रामा से मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे
मदन कह रही होती है मुराद को क्या हमदान सोच रहा होगा तो कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र है, तुमने मुझे ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा, कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। उन दोनों की एक अलग ही बहस शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी तरीके से मुराद की माँ चाह रही होती है कि मन्नत को उस घर से निकाल दिया जाए, तो उस पर उनके दामादी की बात कह रहे होते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि मन्नत खुद ही मजबूर होकर इस घर से चली जाए, क्योंकि अगर आप कुछ मंगुश करती रहेंगी तो इस तरीके से आपका अपना बेटा आपसे बदजन हो जाएगा। वो उन्हें ये बात पसंद आती है और वो यही करने की कोशिश करना शुरू हो जाती है। मुराद घर पर आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मन्नत से पूछता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं, तो वो सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है, अगर मैं अभी तुम्हारी सामने अपने आंसू बहाना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी भी सारी की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी, ये यही चाहती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो जब साफ ऐसा कहते हैं तो वो देखती रह जाती हैं मन्नत को, क्योंकि मन्नत बिल्कुल सही बात कर रही होती है, क्योंकि वो ड्रामे कर रही होती हैं अपने बेटे के सामने। दूसरी तरफ सब घर वालों के सामने मन्नत पे हाथ उठा देता है मुराद, जैसे ही उसको सॉरी करने की कोशिश करता है। मन्नत भी वहीं पर उसके मुंह पर जोरदार रख कर थप्पड़ मारती है जिस तरह के उसने मारा हो, और इसी वक्त मन्नत वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर क्या मन्नत सब मजबूर होकर चली जाएगी उस घर से, जिसमें निकालने के लिए सभी उसको तैयार बैठे हैं। से उसके शौहर को मालूम नहीं हो पा रहा कि उसके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है इस घर में। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ड्रामा से मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत कह रही होती है मुराद को क्या हमदान सोच रहा होगा तो कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र है, तुमने मुझे ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा, कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। उन दोनों की एक अलग ही बहस शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी तरीके से मुराद की माँ चाह रही होती है कि मन्नत को उस घर से निकाल दिया जाए, तो उस पर उनके दामादी की बात कह रहे होते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि मन्नत खुद ही मजबूर होकर इस घर से चली जाए, क्योंकि अगर आप कुछ मंगुश करती रहेंगी तो इस तरीके से आपका अपना बेटा आपसे बदजन हो जाएगा। वो उन्हें ये बात पसंद आती है और वो यही करने की कोशिश करना शुरू हो जाती है। मुराद घर पर आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मन्नत से पूछता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं, तो वो सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है, अगर मैं अभी तुम्हारी सामने अपने आंसू बहाना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी भी सारी की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी, ये यही चाहती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो जब साफ ऐसा कहते हैं तो वो देखती रह जाती हैं मन्नत को, क्योंकि मन्नत बिल्कुल सही बात कर रही होती है, क्योंकि वो ड्रामे कर रही होती हैं अपने बेटे के सामने। दूसरी तरफ सब घर वालों के सामने मन्नत पे हाथ उठा देता है मुराद, जैसे ही उसको सॉरी करने की कोशिश करता है। मन्नत भी वहीं पर उसके मुंह पर जोरदार रख कर थप्पड़ मारती है जिस तरह के उसने मारा हो, और इसी वक्त मन्नत वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर क्या मन्नत सब मजबूर होकर चली जाएगी उस घर से, जिसमें निकालने के लिए सभी उसको तैयार बैठे हैं। से उसके शौहर को मालूम नहीं हो पा रहा कि उसके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है इस घर में। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ड्रामा से मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत कह रही होती है मुराद को क्या हमदान सोच रहा होगा तो कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र है, तुमने मुझे ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा, कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। उन दोनों की एक अलग ही बहस शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी तरीके से मुराद की माँ चाह रही होती है कि मन्नत को उस घर से निकाल दिया जाए, तो उस पर उनके दामादी की बात कह रहे होते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि मन्नत खुद ही मजबूर होकर इस घर से चली जाए, क्योंकि अगर आप कुछ मंगुश करती रहेंगी तो इस तरीके से आपका अपना बेटा आपसे बदजन हो जाएगा। वो उन्हें ये बात पसंद आती है और वो यही करने की कोशिश करना शुरू हो जाती है। मुराद घर पर आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मन्नत से पूछता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं, तो वो सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है, अगर मैं अभी तुम्हारी सामने अपने आंसू बहाना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी भी सारी की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी, ये यही चाहती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो जब साफ ऐसा कहते हैं तो वो देखती रह जाती हैं मन्नत को, क्योंकि मन्नत बिल्कुल सही बात कर रही होती है, क्योंकि वो ड्रामे कर रही होती हैं अपने बेटे के सामने। दूसरी तरफ सब घर वालों के सामने मन्नत पे हाथ उठा देता है मुराद, जैसे ही उसको सॉरी करने की कोशिश करता है। मन्नत भी वहीं पर उसके मुंह पर जोरदार रख कर थप्पड़ मारती है जिस तरह के उसने मारा हो, और इसी वक्त मन्नत वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर क्या मन्नत सब मजबूर होकर चली जाएगी उस घर से, जिसमें निकालने के लिए सभी उसको तैयार बैठे हैं। से उसके शौहर को मालूम नहीं हो पा रहा कि उसके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है इस घर में। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ड्रामा से मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत कह रही होती है मुराद को क्या हमदान सोच रहा होगा तो कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र है, तुमने मुझे ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा, कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। उन दोनों की एक अलग ही बहस शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी तरीके से मुराद की माँ चाह रही होती है कि मन्नत को उस घर से निकाल दिया जाए, तो उस पर उनके दामादी की बात कह रहे होते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि मन्नत खुद ही मजबूर होकर इस घर से चली जाए, क्योंकि अगर आप कुछ मंगुश करती रहेंगी तो इस तरीके से आपका अपना बेटा आपसे बदजन हो जाएगा। वो उन्हें ये बात पसंद आती है और वो यही करने की कोशिश करना शुरू हो जाती है। मुराद घर पर आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मन्नत से पूछता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं, तो वो सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है, अगर मैं अभी तुम्हारी सामने अपने आंसू बहाना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी भी सारी की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी, ये यही चाहती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो जब साफ ऐसा कहते हैं तो वो देखती रह
रह जाती हैं मन्नत को, क्योंकि मन्नत बिल्कुल सही बात कर रही होती है, क्योंकि वो ड्रामे कर रही होती हैं अपने बेटे के सामने। दूसरी तरफ सब घर वालों के सामने मन्नत पे हाथ उठा देता है मुराद। जैसे ही उसको सॉरी करने की कोशिश करता है, मन्नत भी वहीं पर उसके मुंह पर जोरदार रख कर थप्पड़ मारती है जिस तरह के उसने मारा हो, और इसी वक्त मन्नत वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर क्या मन्नत सब मजबूर होकर चली जाएगी उस घर से जिसमें निकालने के लिए सभी उसको तैयार बैठे हैं। से उसके शौहर को मालूम नहीं हो पा रहा कि उसके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है इस घर में। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ड्रामा से मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत कह रही होती है मुराद को क्या हमदान सोच रहा होगा, तो कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र है, तुमने मुझे ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा, कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। उन दोनों की एक अलग ही बहस शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी तरीके से मुराद की माँ चाह रही होती है कि मन्नत को उस घर से निकाल दिया जाए। तो उस पर उनके दामादी की बात कह रहे होते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि मन्नत खुद ही मजबूर होकर इस घर से चली जाए, क्योंकि अगर आप कुछ मंगुश करती रहेंगे तो इस तरीके से आपका अपना बेटा आपसे बदजन हो जाएगा। उन्हें ये बात पसंद आती है और वो यही करने की कोशिश करना शुरू हो जाती है। मुराद घर पर आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मन्नत से पूछता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं, तो वो सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। अगर मैं अभी तुम्हारी सामने अपने आंसू बहाना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी भी सारी की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी। ये यही चाहती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो जब साफ ऐसे कहते हैं तो वो देखती रह जाती हैं मन्नत को, क्योंकि मन्नत बिल्कुल सही बात कर रही होती है, क्योंकि वो ड्रामे कर रही होती हैं अपने बेटे के सामने। दूसरी तरफ सब घर वालों के सामने मन्नत पे हाथ उठा देता है मुराद। जैसे ही उसको सॉरी करने की कोशिश करता है, मन्नत भी वहीं पर उसके मुंह पर जोरदार रख कर थप्पड़ मारती है जिस तरह के उसने मारा हो, और इसी वक्त मन्नत वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर क्या मन्नत सब मजबूर होकर चली जाएगी उस घर से जिसमें निकालने के लिए सभी उसको तैयार बैठे हैं। से उसके शौहर को मालूम नहीं हो पा रहा कि उसके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है इस घर में। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ड्रामा से मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत कह रही होती है मुराद को क्या हमदान सोच रहा होगा, तो कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र है, तुमने मुझे ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा, कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। उन दोनों की एक अलग ही बहस शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी तरीके से मुराद की माँ चाह रही होती है कि मन्नत को उस घर से निकाल दिया जाए। तो उस पर उनके दामादी की बात कह रहे होते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि मन्नत खुद ही मजबूर होकर इस घर से चली जाए, क्योंकि अगर आप कुछ मंगुश करती रहेंगे तो इस तरीके से आपका अपना बेटा आपसे बदजन हो जाएगा। उन्हें ये बात पसंद आती है और वो यही करने की कोशिश करना शुरू हो जाती है। मुराद घर पर आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मन्नत से पूछता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं, तो वो सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। अगर मैं अभी तुम्हारी सामने अपने आंसू बहाना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी भी सारी की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी। ये यही चाहती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो जब साफ ऐसे कहते हैं तो वो देखती रह जाती हैं मन्नत को, क्योंकि मन्नत बिल्कुल सही बात कर रही होती है, क्योंकि वो ड्रामे कर रही होती हैं अपने बेटे के सामने। दूसरी तरफ सब घर वालों के सामने मन्नत पे हाथ उठा देता है मुराद। जैसे ही उसको सॉरी करने की कोशिश करता है, मन्नत भी वहीं पर उसके मुंह पर जोरदार रख कर थप्पड़ मारती है जिस तरह के उसने मारा हो, और इसी वक्त मन्नत वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर क्या मन्नत सब मजबूर होकर चली जाएगी उस घर से जिसमें निकालने के लिए सभी उसको तैयार बैठे हैं। से उसके शौहर को मालूम नहीं हो पा रहा कि उसके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है इस घर में। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ड्रामा से मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत कह रही होती है मुराद को क्या हमदान सोच रहा होगा, तो कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र है, तुमने मुझे ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा, कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। उन दोनों की एक अलग ही बहस शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी तरीके से मुराद की माँ चाह रही होती है कि मन्नत को उस घर से निकाल दिया जाए। तो उस पर उनके दामादी की बात कह रहे होते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि मन्नत खुद ही मजबूर होकर इस घर से चली जाए, क्योंकि अगर आप कुछ मंगुश करती रहेंगे तो इस तरीके से आपका अपना बेटा आपसे बदजन हो जाएगा। उन्हें ये बात पसंद आती है और वो यही करने की कोशिश करना शुरू हो जाती है। मुराद घर पर आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मन्नत से पूछता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं, तो वो सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। अगर मैं अभी तुम्हारी सामने अपने आंसू बहाना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी भी सारी की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी। ये यही चाहती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो जब साफ ऐसे कहते हैं तो वो देखती रह जाती हैं मन्नत को, क्योंकि मन्नत बिल्कुल सही बात कर रही होती है, क्योंकि वो ड्रामे कर रही होती हैं अपने बेटे के सामने। दूसरी तरफ सब घर वालों के सामने मन्नत पे हाथ उठा देता है मुराद। जैसे ही उसको सॉरी करने की कोशिश करता है, मन्नत भी वहीं पर उसके मुंह पर जोरदार रख कर थप्पड़ मारती है जिस तरह के उसने मारा हो, और इसी वक्त मन्नत वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर क्या मन्नत सब मजबूर होकर चली जाएगी उस घर से जिसमें निकालने के लिए सभी उसको तैयार बैठे हैं। से उसके शौहर को मालूम नहीं हो पा रहा कि उसके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है इस घर में। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ड्रामा से मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत कह रही होती है मुराद को क्या हमदान सोच रहा होगा, तो कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र है, तुमने मुझे ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा, कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ।
उन दोनों की एक अलग ही बहस शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी तरीके से मुराद की माँ चाह रही होती है कि मन्नत को उस घर से निकाल दिया जाए। तो उस पर उनके दामादी की बात कह रहे होते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि मन्नत खुद ही मजबूर होकर इस घर से चली जाए, क्योंकि अगर आप कुछ मंगश करती रहेंगी तो इस तरीके से आपका अपना बेटा आपसे बदजन हो जाएगा। उन्हें ये बात पसंद आती है और वो यही करने की कोशिश करना शुरू हो जाती है। मुराद घर पर आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मन्नत से पूछता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं, तो वो सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। अगर मैं अभी तुम्हारी सामने अपने आंसू बहाना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी भी सारी की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी। ये यही चाहती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो जब साफ ऐसे कहते हैं तो वो देखती रह जाती हैं मन्नत को, क्योंकि मन्नत बिल्कुल सही बात कर रही होती है, क्योंकि वो ड्रामे कर रही होती हैं अपने बेटे के सामने। दूसरी तरफ सब घर वालों के सामने मन्नत पे हाथ उठा देता है मुराद। जैसे ही उसको सॉरी करने की कोशिश करता है, मन्नत भी वहीं पर उसके मुंह पर जोरदार रख कर थप्पड़ मारती है जिस तरह के उसने मारा हो, और इसी वक्त मन्नत वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर क्या मन्नत सब मजबूर होकर चली जाएगी उस घर से, जिसमें निकालने के लिए सभी उसको तैयार बैठे हैं। से उसके शौहर को मालूम नहीं हो पा रहा कि उसके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है इस घर में। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ड्रामा से मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत कह रही होती है मुराद को क्या हमदान सोच रहा होगा। तो कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र है, तुमने मुझे ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा, कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। उन दोनों की एक अलग ही बहस शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी तरीके से मुराद की माँ चाह रही होती है कि मन्नत को उस घर से निकाल दिया जाए। तो उस पर उनके दामादी की बात कह रहे होते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि मन्नत खुद ही मजबूर होकर इस घर से चली जाए, क्योंकि अगर आप कुछ मंगश करती रहेंगी तो इस तरीके से आपका अपना बेटा आपसे बदजन हो जाएगा। उन्हें ये बात पसंद आती है और वो यही करने की कोशिश करना शुरू हो जाती है। मुराद घर पर आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मन्नत से पूछता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं, तो वो सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। अगर मैं अभी तुम्हारी सामने अपने आंसू बहाना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी भी सारी की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी। ये यही चाहती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो जब साफ ऐसे कहते हैं तो वो देखती रह जाती हैं मन्नत को, क्योंकि मन्नत बिल्कुल सही बात कर रही होती है, क्योंकि वो ड्रामे कर रही होती हैं अपने बेटे के सामने। दूसरी तरफ सब घर वालों के सामने मन्नत पे हाथ उठा देता है मुराद। जैसे ही उसको सॉरी करने की कोशिश करता है, मन्नत भी वहीं पर उसके मुंह पर जोरदार रख कर थप्पड़ मारती है जिस तरह के उसने मारा हो, और इसी वक्त मन्नत वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर क्या मन्नत सब मजबूर होकर चली जाएगी उस घर से, जिसमें निकालने के लिए सभी उसको तैयार बैठे हैं। से उसके शौहर को मालूम नहीं हो पा रहा कि उसके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है इस घर में। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ड्रामा से मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत कह रही होती है मुराद को क्या हमदान सोच रहा होगा। तो कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र है, तुमने मुझे ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा, कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। उन दोनों की एक अलग ही बहस शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी तरीके से मुराद की माँ चाह रही होती है कि मन्नत को उस घर से निकाल दिया जाए। तो उस पर उनके दामादी की बात कह रहे होते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि मन्नत खुद ही मजबूर होकर इस घर से चली जाए, क्योंकि अगर आप कुछ मंगश करती रहेंगी तो इस तरीके से आपका अपना बेटा आपसे बदजन हो जाएगा। उन्हें ये बात पसंद आती है और वो यही करने की कोशिश करना शुरू हो जाती है। मुराद घर पर आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मन्नत से पूछता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं, तो वो सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। अगर मैं अभी तुम्हारी सामने अपने आंसू बहाना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी भी सारी की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी। ये यही चाहती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो जब साफ ऐसे कहते हैं तो वो देखती रह जाती हैं मन्नत को, क्योंकि मन्नत बिल्कुल सही बात कर रही होती है, क्योंकि वो ड्रामे कर रही होती हैं अपने बेटे के सामने। दूसरी तरफ सब घर वालों के सामने मन्नत पे हाथ उठा देता है मुराद। जैसे ही उसको सॉरी करने की कोशिश करता है, मन्नत भी वहीं पर उसके मुंह पर जोरदार रख कर थप्पड़ मारती है जिस तरह के उसने मारा हो, और इसी वक्त मन्नत वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर क्या मन्नत सब मजबूर होकर चली जाएगी उस घर से, जिसमें निकालने के लिए सभी उसको तैयार बैठे हैं। से उसके शौहर को मालूम नहीं हो पा रहा कि उसके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है इस घर में। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ड्रामा से मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत कह रही होती है मुराद को क्या हमदान सोच रहा होगा। तो कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र है, तुमने मुझे ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा, कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। उन दोनों की एक अलग ही बहस शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी तरीके से मुराद की माँ चाह रही होती है कि मन्नत को उस घर से निकाल दिया जाए। तो उस पर उनके दामादी की बात कह रहे होते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि मन्नत खुद ही मजबूर होकर इस घर से चली जाए, क्योंकि अगर आप कुछ मंगश करती रहेंगी तो इस तरीके से आपका अपना बेटा आपसे बदजन हो जाएगा। उन्हें ये बात पसंद आती है और वो यही करने की कोशिश करना शुरू हो जाती है। मुराद घर पर आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मन्नत से पूछता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं, तो वो सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। अगर मैं अभी तुम्हारी सामने अपने आंसू बहाना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी भी सारी की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी। ये यही चाहती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो जब साफ ऐसे कहते हैं तो वो देखती रह जाती हैं
मन्नत को, क्योंकि मन्नत बिल्कुल सही बात कर रही होती है, क्योंकि वो ड्रामे कर रही होती हैं अपने बेटे के सामने। दूसरी तरफ सब घर वालों के सामने मन्नत पे हाथ उठा देता है मुराद। जैसे ही उसको सॉरी करने की कोशिश करता है, मन्नत भी वहीं पर उसके मुंह पर जोरदार रख कर थप्पड़ मारती है जिस तरह के उसने मारा हो, और इसी वक्त मन्नत वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर क्या मन्नत सब मजबूर होकर चली जाएगी उस घर से जिसमें निकालने के लिए सभी उसको तैयार बैठे हैं। से उसके शौहर को मालूम नहीं हो पा रहा कि उसके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है इस घर में। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ड्रामा से मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत कह रही होती है मुराद को क्या हमदान सोच रहा होगा, तो कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र है, तुमने मुझे ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा, कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। उन दोनों की एक अलग ही बहस शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी तरीके से मुराद की माँ चाह रही होती है कि मन्नत को उस घर से निकाल दिया जाए। तो उस पर उनके दामादी की बात कह रहे होते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि मन्नत खुद ही मजबूर होकर इस घर से चली जाए, क्योंकि अगर आप कुछ मंगुश करती रहेंगे तो इस तरीके से आपका अपना बेटा आपसे बदजन हो जाएगा। उन्हें ये बात पसंद आती है और वो यही करने की कोशिश करना शुरू हो जाती है। मुराद घर पर आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मन्नत से पूछता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं, तो वो सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। अगर मैं अभी तुम्हारी सामने अपने आंसू बहाना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी भी सारी की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी। ये यही चाहती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो जब साफ ऐसा कहते हैं तो वो देखती रह जाती हैं मन्नत को, क्योंकि मन्नत बिल्कुल सही बात कर रही होती है, क्योंकि वो ड्रामे कर रही होती हैं अपने बेटे के सामने। दूसरी तरफ सब घर वालों के सामने मन्नत पे हाथ उठा देता है मुराद। जैसे ही उसको सॉरी करने की कोशिश करता है, मन्नत भी वहीं पर उसके मुंह पर जोरदार रख कर थप्पड़ मारती है जिस तरह के उसने मारा हो, और इसी वक्त मन्नत वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर क्या मन्नत सब मजबूर होकर चली जाएगी उस घर से जिसमें निकालने के लिए सभी उसको तैयार बैठे हैं। से उसके शौहर को मालूम नहीं हो पा रहा कि उसके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है इस घर में। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ड्रामा से मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत कह रही होती है मुराद को क्या हमदान सोच रहा होगा, तो कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र है, तुमने मुझे ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा, कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। उन दोनों की एक अलग ही बहस शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी तरीके से मुराद की माँ चाह रही होती है कि मन्नत को उस घर से निकाल दिया जाए। तो उस पर उनके दामादी की बात कह रहे होते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि मन्नत खुद ही मजबूर होकर इस घर से चली जाए, क्योंकि अगर आप कुछ मंगुश करती रहेंगे तो इस तरीके से आपका अपना बेटा आपसे बदजन हो जाएगा। उन्हें ये बात पसंद आती है और वो यही करने की कोशिश करना शुरू हो जाती है। मुराद घर पर आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मन्नत से पूछता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं, तो वो सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। अगर मैं अभी तुम्हारी सामने अपने आंसू बहाना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी भी सारी की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी। ये यही चाहती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो जब साफ ऐसा कहते हैं तो वो देखती रह जाती हैं मन्नत को, क्योंकि मन्नत बिल्कुल सही बात कर रही होती है, क्योंकि वो ड्रामे कर रही होती हैं अपने बेटे के सामने। दूसरी तरफ सब घर वालों के सामने मन्नत पे हाथ उठा देता है मुराद। जैसे ही उसको सॉरी करने की कोशिश करता है, मन्नत भी वहीं पर उसके मुंह पर जोरदार रख कर थप्पड़ मारती है जिस तरह के उसने मारा हो, और इसी वक्त मन्नत वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर क्या मन्नत सब मजबूर होकर चली जाएगी उस घर से जिसमें निकालने के लिए सभी उसको तैयार बैठे हैं। से उसके शौहर को मालूम नहीं हो पा रहा कि उसके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है इस घर में। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ड्रामा से मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत कह रही होती है मुराद को क्या हमदान सोच रहा होगा, तो कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र है, तुमने मुझे ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा, कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। उन दोनों की एक अलग ही बहस शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी तरीके से मुराद की माँ चाह रही होती है कि मन्नत को उस घर से निकाल दिया जाए। तो उस पर उनके दामादी की बात कह रहे होते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि मन्नत खुद ही मजबूर होकर इस घर से चली जाए, क्योंकि अगर आप कुछ मंगुश करती रहेंगे तो इस तरीके से आपका अपना बेटा आपसे बदजन हो जाएगा। उन्हें ये बात पसंद आती है और वो यही करने की कोशिश करना शुरू हो जाती है। मुराद घर पर आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मन्नत से पूछता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं, तो वो सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। अगर मैं अभी तुम्हारी सामने अपने आंसू बहाना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी भी सारी की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी। ये यही चाहती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो जब साफ ऐसा कहते हैं तो वो देखती रह जाती हैं मन्नत को, क्योंकि मन्नत बिल्कुल सही बात कर रही होती है, क्योंकि वो ड्रामे कर रही होती हैं अपने बेटे के सामने। दूसरी तरफ सब घर वालों के सामने मन्नत पे हाथ उठा देता है मुराद। जैसे ही उसको सॉरी करने की कोशिश करता है, मन्नत भी वहीं पर उसके मुंह पर जोरदार रख कर थप्पड़ मारती है जिस तरह के उसने मारा हो, और इसी वक्त मन्नत वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर क्या मन्नत सब मजबूर होकर चली जाएगी उस घर से जिसमें निकालने के लिए सभी उसको तैयार बैठे हैं। से उसके शौहर को मालूम नहीं हो पा रहा कि उसके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है इस घर में। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ड्रामा से मन्नत मुराद के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे मन्नत कह रही होती है मुराद को क्या हमदान सोच रहा होगा, तो कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र है, तुमने मुझे ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा, कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ।
उन दोनों की एक अलग ही बहस शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी तरीके से मुराद की माँ चाह रही होती है कि मन्नत को उस घर से निकाल दिया जाए, तो उस पर उनके दामादी की बात कह रहे होते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि मन्नत खुद ही मजबूर होकर इस घर से चली जाए, क्योंकि अगर आप कुछ मंगुश करती रहेंगी तो इस तरीके से आपका अपना बेटा आपसे बदजन हो जाएगा। वो उन्हें ये बात पसंद आती है और वो यही करने की कोशिश करना शुरू हो जाती है। मुराद घर पर आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मन्नत से पूछता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं, तो वो सीधा जवाब देती है कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है, अगर मैं अभी तुम्हारी सामने अपने आंसू बहाना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी भी सारी की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी, ये यही चाहती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो जब साफ ऐसा कहते हैं तो वो देखती रह जाती हैं मन्नत को, क्योंकि मन्नत बिल्कुल सही बात कर रही होती है, क्योंकि वो ड्रामे कर रही होती हैं अपने बेटे के सामने। दूसरी तरफ सब घर वालों के सामने मन्नत पे हाथ उठा देता है मुराद, जैसे ही उसको सॉरी करने की कोशिश करता है। मन्नत भी वहीं पर उसके मुंह पर जोरदार रख कर थप्पड़ मारती है जिस तरह के उसने मारा हो, और इसी वक्त मन्नत वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर क्या मन्नत सब मजबूर होकर चली जाएगी उस घर से जिसमें निकालने के लिए सभी उसको तैयार बैठे हैं। से उसके शौहर को मालूम नहीं हो पा रहा कि उसके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है इस घर में। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।